भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। आज उत्तम मार्दव धर्म, कल क्रोध का दिन था, आज मार्दव का दिन। कल क्षमा का दिन था, आज मार्दव का दिन। एक बात याद रखना, क्रोध में और मान में थोड़ा सा अंतर है। क्रोध चाहता है कि सामने वाला खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसका सर्वनाश हो जाए। लेकिन मान खत्म नहीं करना चाहता है, मान सर्वनाश नहीं करना चाहता है। मान कहता है कि सामने वाला जीवित रहे लेकिन मुझसे दब करके रहना चाहिए। क्रोध कहता है कि सामने वाला खत्म हो जाना चाहिए। दोनों ही कसाए हैं, एक बचाने के भाव करता है, एक मारने के भाव करता है। और यदि बचाने में किसी पर दबाव बनाने के भाव है, एकाधिकार बनाने के भाव है, उसे अपने अंडर में रखने के भाव है, भगवान कहते हैं यह मान कसाय हुआ करती है। सरल सहजता का जीवन, अहंकार का जीवन। सच कहता हूं, यदि जिंदगी में खुशियां पाना है, जिंदगी में आनंद बटोरना है, जिंदगी को उत्सव बनाना है, जिंदगी को महोत्सव बनाना है, मान का विसर्जन कर देना चाहिए। जहां मान है वहां दुख है, जहां मान है वहां नरक है, जहां मान है वहां पीड़ा है, जहां मान है वहां असंतोष है, जहां मान है वहां विषाद है, जहां मान है वहां दर्द है। मालूम है, शरीर पर बना हुआ घाव ही दर्द नहीं देता। शरीर पर जो घाव होता है उसको थोड़ा टच करो तो बड़ा दर्द होता है। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि शरीर पर बना हुआ घाव उतना दर्द नहीं देता है, अपमान का घाव उससे बड़ा दर्द दिया करता है। कभी विचार किया, कोई तुमको अपशब्द बोल दे, कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो भीतर दुखता है। क्या दुखता है? दर्द होता है भीतर। क्या? घाव तो बाहर दिखता है, जख्म तो बाहर दिखता है, लेकिन भीतर एक दर्द होता है। कभी विचार किया, किसी ने एक अपशब्द बोला, किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, भीतर एक दर्द होता है, अजीब तरह का दर्द होता है। तुमको यहां से यदि अपमानित कर दिया जाए ना, तो भीतर क्या होता है? दर्द होता है, दुखता है। कभी पूछना क्या दुखता है? अंदर ऐसा क्या है कि जैसे किसी ने घाव को छेड़ दिया, बहुत दर्द होता है। न उसमें मवाद है, न उसमें पीप है, न उसमें रक्त है, न उसमें मांस है, फिर भी वो शब्द हमारी अंतस को दर्द पहुंचाया जाता है। क्यों? ये दर्द क्या है? विचार किया, क्या है ये दर्द? भीतर कौन सी चीज दुखती है? क्या दुखता है भीतर? ख्याल करो। किसी ने गाली दे दी, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने आपकी निंदा कर दी, किसी ने आपकी बुराई कर दी, भरी सभा में कुछ बोल दिया, इतना दर्द होता है भीतर। किस बात का दर्द? अंदर कोई फफोले हैं, जख्म है, घाव है, जिसको टच कर दिया और दर्द हो गया है? नहीं, घाव से भी ज्यादा वेदना भीतर होती है। सोचना, ऐसा क्या है जो छेड़ दिया जाता है, मन अशांत हो जाता है? क्या दुखता है? अहंकार। वो अहंकार का फोला है, वो अहंकार का घाव है, वो अहंकार का फुंसी है, वो अहंकार का जख्म है। थोड़ा सा अपशब्द गया कि जख्म छिड़ा और दर्द
प्रारंभ हो जाता। भीतर इसको अहंकार बोलते, जो भीतर दुखता है, जो भीतर अपमानित होता है, जो भीतर से पीड़ित होता है, जो भीतर से दर्द महसूस करता है, वह यदि कोई है तो हमारा अहंकार है, जो भीतर वेदना दिया करता है। उस अहंकार के मवाद को निकाल दिया जाए तो इस जीवन को स्वर्ग बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और जो लोग इस अहंकार के जख्म को सीने में छुपा के रखते हैं, वो घर क्या महलों में भी शांति का जीवन नहीं जी पाते। उस अहंकार को बड़ा सूक्ष्म है। अहंकार मिट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। हम बर्बाद हो सकते हैं, हम सर्वनाश अपना आमंत्रण दे सकते हैं, लेकिन झुकना हमें मंजूर नहीं है। और एक बात याद रखना, झुककर मिल रहे हैं ये कम न समझना, झुककर मिल रहे हैं ये कम न समझना। फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है, फलदार वृक्ष की डाली। अकड़ता तो वो है जिसमें गुण नहीं होते हैं, अकड़ता वो है जिसके भीतर अहंकार होता है, और जिसके भीतर अहंकार नहीं होता है। विचार करिए, किसी ने अपशब्द बोला, अहंकारी क्या सोचेगा, और जिसके अंदर अहंकार नहीं है वो क्या सोचेगा? दोनों में क्या अंतर है? क्या सोचेगा? जिसके भीतर यदि अहंकार, आपको कैसे पता चले कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है? कैसे पता चलेगा? आज मार्दव का दिन है ना, कैसे पता करोगे कि मेरे अंदर अहंकार नहीं? हम तो इतने अहंकारी हैं कि अहंकार को भी समर्पण कहा करते हैं। हम तो इतने अकड़ में जी गए हैं कि हम उस अकड़ को भी अपनी विनम्रता समझते हैं, हम उस अपने अकड़ को अपना गुण समझते हैं। ध्यान रखिए, आपके अंदर यदि अहंकार नहीं है और किसी ने गाली दी तो आपको कैसा लगेगा? बोलिए, कैसा लगेगा? अहंकार है तो दर्द होगा, अहंकार है तो पीड़ा होगी, लेकिन अहंकार नहीं है तो उस समय क्या होगा? कुछ तो होगा। गाली तो कानों में सुनाई देगी ना, कान से बहरे तो नहीं हो ना, सुनाई तो देगा ना। उस समय भीतर क्या महसूस होगा? आज मार्दव धर्म को महसूस करो, साधना करो। अकेले सफेद वस्त्र पहनने से कोई साधक नहीं हो जाता है, अकेला एक टाइम भोजन से कोई साधक नहीं हो जाया करता है, अकेला मौन भोजन करने से कोई साधक नहीं हो जाया करता है, कोई तपस्वी नहीं हो जाया करता है। तपस्वी तो तब होता है जब वह अपने अपशब्द सुनता है, अपना अपमान सुनता है। भीतर क्या फीलिंग आती है? क्या आती है? यदि आपके अंदर अहंकार नहीं है तो कैसा महसूस करोगे? बोलो, क्या है मार्दव? विनम्रता क्या है? कभी कभी विनम्रताएं भी अहंकार बन जाती है, कभी कभी समर्पण भी अहंकार बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नमन नमन में फेर है, अधिक न में बेईमान, दगाबाज दूना न में चीता चोर कमान। ध्यान रखना, किस विनम्रता किसे कहते हैं? क्या होती है विनम्रता? क्या होता है मार्दव धर्म? कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे खड़े हो तो आप मार्दव में हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप मीठा बोल रहे हैं तो आप मार्दव में हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमारे सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो आपका मार्दव धर्म हो। अरे ऐसा तो पेड़ पौधे भी नहीं बोल पाते हैं, तो क्या वो मार्दव धर्म में स्थित हो जाएगा? मान यदि भीतर अहंकार नहीं होगा ना, तो जो सामने वाला आपको गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, आपको उस पर क्षोभ या दर्द पैदा नहीं होगा, आपको उस पर दया आना चाहिए। ये दया के पात्र हैं, ये नहीं जानते इन्हें क्या कहना है, ये नहीं जानते ये अपनी जुबान खराब कर रहे हैं, ये अपना मन खराब कर रहे हैं, ये अपने भाषा को खराब कर रहे हैं। मुझे इन पर दया आ रही है, हे प्रभु इनका भी कल्याण करो। ये है उत्तम मार्दव धर्म। लेकिन अपन क्या सोचते हैं? ये बर्बाद हो जाए। विचार मार्दव अहंकार बड़ा सूक्ष्म, मालूम है ना? लोमड़ी गई अंगूर खाने, बहुत छलांग लगाई, जी भर के उछली कूदी, बहुत व्यायाम किया, बहुत एक्सरसाइज किया, सब कुछ किया उस लोमड़ी ने। जिम करने गई, अब लोमड़ियां तो जिम जाती हैं ना, ध्यान रखिए। जाई अंगूर खाना, उछल गई, पूरी ताकत लगाई, एक छलांग भरी आकाश में, अंगूर नहीं
पकड़ पाई लोमड़ी, ध्यान रखना। बहुत प्रयास किया। वहां से एक व्यक्ति बंदर निकला, उसने कहा ओ लोमड़ी बहन क्या हो गया, क्या कर रही है? अंगूर खाना है ना तुझे? बोले नहीं 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 खाना मुझे अंगूर। बोले प्रयास तो बहुत कर रही थी, पुरुषार्थ तो बहुत कर रही थी। लोमड़ी ने कहा नहीं खाना। बोले क्यों? बोले खट्टे हैं। ये लोमड़ी का अहंकार है। बंदर ने कहा अकड़ तोड़ दे, मैं अंगूर तोड़कर तुझे दे देता हूं, ध्यान रखना। लेकिन लोमड़ी ने कहा मर जाऊंगी लेकिन अकल नहीं तोड़ूंगी, मुझे नहीं खाना। बोले क्यों? अंगूर खट्टे, ये अहंकार है, ध्यान रखना। खट्टे हैं अंगूर, भला मैं क्यों खाऊं? अरे नादान, थोड़ी सी अहंकार तोड़ लेती ना, और बंदर से मित्रता कर लेती तो बंदर मीठे मीठे अंगूर खाने को दे देता। ध्यान, अकड़ है हमारे और परमात्मा के बीच में, अकड़ है। एक अकड़ का, अहंकार का पर्दा है जो हमें हमारे परमात्मा से मिलने नहीं देता है। आपका अपमान किस वजह से है? आपकी अकड़ की वजह से। आपकी निंदा किस वजह से है? आपकी अकड़ की वजह से। आपकी प्रशंसा क्यों नहीं होती है? आपकी अकड़ की वजह से। आपका चेहरा ऐसा बना हुआ क्यों है? आपकी अकड़ की वजह से। ध्यान रखना, उस अकड़ को तोड़ दो, जीवन में आनंद ही आनंद है। जहां अहंकार है वहां नरक है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। एक बार कम से कम आज तो निरभिमान जीवन जी कर देखो। काय का निरभिमान? अभी सीढ़ी चढ़ोगे, किसी का धक्का लग जाए, धक्का मार दिया, देख के नहीं चलते क्या? देखते नहीं, हमसे चलते नहीं बनता है, अंधे हो क्या? बाहर अहंकार, ये अहंकार मानने में सोचना, इस अहंकार से बचने का साधन करो। एक पत्थर था, किसी नादान ने उस पत्थर को आकाश में उछाल दिया। जैसे ही पत्थर आकाश में उछला कि जमीन पर पड़े हुए पत्थरों ने सोचा क्या बात है, पत्थर की नियति तो लुढ़कना है, पत्थर की नियति तो नीचे जाना है, पत्थर तो हमेशा नीचे की ओर जाता है। ये हमारी खानदान में कैसा पत्थर पैदा हो गया जो ऊपर जा रहा है? ये जो फेंका गया पत्थर था ना, इसमें उस पत्थर का कोई पुरुषार्थ नहीं था, वो तो फेंक दिया तो ऊपर चला गया। उसने कौन सी साधना कर ली, उसने कौन सा परिश्रम कर लिया, उसने कौन सा बड़ा मेहनत कर ली, कौन सा ज्ञान लगा लिया ऊपर जाने में? किसी ने लिया और पत्थर को फेंक दिया। सारे पत्थरों ने कहा अरे भाई कहां जा रहा है ऊपर? उसने कहा अब अहंकार देखो। पत्थर ने कहा मैं अनंत आकाश की यात्रा करने जा रहा हूं। अकड़ तो देखो, फेंका गया था, हुआ कुछ नहीं। अनंत आकाश की यात्रा पे निकला हूं मैं। नीचे के पत्थरों ने कहा ओ भाई कहां जा रहा है? बोले बस मैं पहले देखा हूं अंतरिक्ष में क्या है, दुनिया चांद पर पहुंच रही है, मैं भी तो चंद्रायन पर पहुंचूं, देखूं क्या है वहां दुनिया का। और जब मैं पूरे विश्व को देख करके आऊंगा ना, फिर लौट कर तुम्हें बताऊंगा कि वहां क्या था। पत्थर की अकड़, ध्यान रखना। सारे पत्थरों ने बड़ी जय जयकार की जो नीचे पड़े थे। बोले हम तो ऊपर जा ही नहीं सकते हैं, चलो हमारी खानदान में एक तो नाम रोशन करने वाला हुआ, एक पत्थर तो हुआ जो ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है। सारे पत्थर बड़े भी सरल होंगे, वरना कोई ऊंचाई पर चढ़े तो दूसरा तो टांग खींच दिया करता है। उन पत्थरों ने बड़ी जय जयकार की, धन्य हो गया हमारा कुल, धन्य हो गया हमारा खानदान, धर्म हो गया हमारा वंश, धर्म हो गया। एक पत्थर तो है जो आकाश की ऊंचाइयां तय कर रहा है। अब तो पत्थर ने जब ये शब्द सुने, सारी दुनिया ने सुने, तो पत्थर ने भी ऊपर से सुने। अब तो पत्थर और फूल गया। उसने कहा मजा आ गया, मैं तो खानदान का कुल दीपक बन गया, मैं तो जनोद्धारक बन गया, मैं तो दुनिया का कल्याण करने वाला बन गया। बड़ा आनंद आया उसे, अहंकार में डूब गया पत्थर। सारे पत्थर जय जयकार कर रहे, जय हो जय हो जय हो। ध्यान रखना, उपलब्धि तो कुछ नहीं और जय जयकार की भीड़ लग गई। पत्थर चला गया ऊपर। मालूम है क्या हुआ? पत्थर की क्या गति हुई? जैसे ही पत्थर ऊपर गया, एक राजमहल की खिड़की से टकराया, कांच चकनाचूर हो गया। पत्थर ने कहा देखा, मैंने कहा था ना कि हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा।
मिट गया ना, हो गया तेरा सर्वनाश। और टकरा, मेरे रास्ते में जो आएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसमें पत्थर की बहुत बड़ी बहादुरी नहीं, इसमें पत्थर की बहुत बड़ी ताकत नहीं, इसमें पत्थर का कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन पत्थर का अहंकार है कि जो हमसे टकराएगा, हमसे एक के 1000 बात सुना देंगे। हमारे मुंह लगना इतना आसान नहीं है। ये अहंकार, हमसे भिड़ रहे हो, हमसे टकरा रहे हो, ये काय की भाषा, अहंकार की। पत्थर ने भी यही सोच लिया जैसे इंसान सोच लेता है। पत्थर ने सोच लिया कि हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर, इसमें कोई बहादुरी नहीं पत्थर की। और यदि कांच टूट गया तो उसमें कांच की कोई कमी नहीं, कांच कांच है इसलिए उसे टूटना ही है, और पत्थर पत्थर है उसके प्रहार करना ही है। ये दोनों की नियति है, ध्यान रखना। इसमें दोनों का कोई पुरुषार्थ नहीं है। काम कांच की कोई ऐसा पुरुषार्थहीनता नहीं है, और पत्थर का कोई पुरुषार्थ नहीं, लेकिन अकड़ है। अब तो और अकड़ गया पत्थर, हमसे टकराया, मुंह तोड़ जवाब दिया। जो भी हमारे रास्ते पर आएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। अहंकार को समझना, कहानी में मत अटकना। ये पत्थर कोई और नहीं, ये हम ही हैं, हमारे भीतर के अहंकार, अकड़। पत्थर जैसे कांच फोड़ के अंदर गया तो मालूम है क्या हुआ? राजमहल में था, कालीन बिछे हुए थे, जाके कालीन पर गिर गया। पत्थर ने कहा अच्छा, हमारे आने से पहले कालीन बिछ गए, बड़ा स्वागत। ये अंतरिक्ष की यात्रा, ये ऊपर की यात्रा। कहां मैं जमीन पर पड़ा था, गड्ढे में पड़ा था, कहां आ गया? कांच आया रास्ते में तो चकनाचूर हो गया। और जैसे ही महल में गया, गंदी जगह नहीं गिरा, कहां गिरा? कालीन पर गिरा दिया। अरे अहंकार तो और मजबूत हो गया। मेरे स्वागत में कालीन बिछाए गए। अरे नादान मूर्ख, तो गिरा ही राजमहल में है, ध्यान रखना। इतना स्वागत इनको मालूम था क्या मैं आने वाला हूं? खिड़की के पास कालीन बिछा दिया। वाह, मेरा बड़ा आनंद है इस जीवन में, बड़ा सुकून है इस जीवन में। कहां की यात्रा पर मैं आ गया, बड़ा सुख। अब तो और अहंकार मजबूत हो गया। सोच रहा है पत्थर कालीन मेरे लिए बिछा है, ध्यान रखना। इतने में एक आदमी आया, कालीन में पत्थर पड़ा, पत्थर उठाया। अरे उसने कहा वाह, अहंकार की जड़ें देखो। कालीन स्वागत, और राजकुमार का हाथ, गजब हो गया। जिस राजकुमार से लोग मिल नहीं पाते हैं, वो मुझे गोदी में उठा रहा है। बाहरी मेरी किस्मत, बाहरी मेरा आनंद, मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। पत्थर सोच रहा है, राजकुमार मुझे हाथ पे उठा रहा है। वाह, कैसा आनंद है। कहां वो मर रहे हैं पत्थर जमीन पर पड़े हुए, कहां मैं कालीन में और राजकुमार के हाथों में खेल रहा हूं। राजकुमार ने पत्थर के देखा, ऊपर नीचे। अहंकार और बढ़ गया कि राजकुमार मुझे उठा करके घूम रहा है। इतने में राजकुमार ने पत्थर लिया और जमीन पर, आगे की कहानी तुमको मालूम है क्या? प्रवचन मैं कर रहा हूं कि तुम कर रहे हो? जमीन पर फेंका, क्या हुआ? जहां से गया था वहीं लौटा। अब अहंकार क्या कह रहा है मालूम? वो ये नहीं कह रहा है कि मेरा पतन हो गया। अहंकार कह रहा है कि चलो बहुत दिन हो गए थे, घर की याद आ रही थी, हम लौट आए। ये अहंकार है, ध्यान रखना। बहुत दिन हो गए थे अपनी खानदान से बिछड़े हुए, अपने परिवार से बिछड़े हुए। चलो बहुत यात्रा कर ली, लौटकर सारे पत्थरों ने स्वागत किया। अंतरिक्ष से लौटे हो, आसमान की यात्रा करके लौटे हो। पगड़ी पहनाई दूसरे पत्थरों ने, दुपट्टा डाला दूसरे पत्थरों ने, तिलक खींचा दूसरे पर। अब तो अहंकार और बड़ा मजबूत हो गया। ये नहीं मालूम कि कुत्ते की तरह पिट के नीचे आया है, ध्यान रखना। अहंकार तो अकड़ गया, फूल गया। मान महा विश्वरूप करहि नीच गति जगत में। अहंकार और फूल गया उसका। लोगों ने और पत्थरों ने कहा भैया कैसी रही अंतरिक्ष? अरे क्या बताएं यार, क्या अंतरिक्ष की यात्रा। तुम जैसे मूर्ख के भाग्य में बस में नहीं है जो मैं करके आया। ऐसा अंतरिक्ष। बोले कैसा? अरे बोले क्या स्वर्गों का सुख है वहां।
स्वर्ग जैसा वातावरण, स्वर्ग जैसा स्वागत, स्वर्ग जैसा सम्मान। अरे उन पत्थरों ने कहा भाई बता तो क्या हुआ, टकराया तो एक कांच से था, बताया 1000 कांच। अहंकार ऐसे ही होता है, 1000 कांचों से टकराया, खेला तो एक ही हाथ में था, बताया पूरा राजमहल मुझे हाथों में खिला रहा था। ऐसा आनंद, एक कालीन नहीं, मेरे स्वागत में जगह जगह कालीन बंदरवार बंधे हुए थे। अहंकार बता रहा है, ध्यान रखना। सब पत्थरों ने कहा भैया इतनी अच्छी तेरी यात्रा रही, एक काम कर अपनी जीवन गाथा लिख दे, तेरे अनुभव तो लिख दे, ताकि तेरे अनुभव हमारे बच्चों के काम आए, प्रेरणा मिले उनको, अपनी अंतरिक्ष की यात्रा का वर्णन कर दे। ध्यान रखना, लिख दी उसने भी एक किताब, अपनी जिंदगी से संबंधित मनगढ़ंत बातें, और अहंकार उसका बढ़ते गया। बोलिए, हंसी आ रही है ना उस पत्थर पे, हंसो अपने आप पर। पत्थर तो एक उदाहरण है, हम भी तो यही करते हैं ना, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, छाती चौड़ी करके घूमते हैं, फिर बताते हैं हम कितने संघर्षों से आए, हम कितने कठिनाइयों से आए। अब बताइए मेरे भाई, पत्थर की इस यात्रा में पत्थर का क्या रोल था? कोई भी रोल नहीं। फेंका गया, उसमें उसका कोई रोल नहीं। कांच तोड़ा, उसमें उसका कोई रोल नहीं। कालीन पर गया, उसमें उसका कोई रोल नहीं। लौट के नीचे आ गया, उसमें पत्थर का कोई साधना पुरुषार्थ नहीं। लेकिन सारा रोल किसका चला? पत्थर का रोल नहीं, भीतर के अहंकार का रोल चलते रहा। उस सारी दुनिया में अपने अहंकार के मालिक बनकर के हम घूम रहे हैं, अपने अहंकार के भगवान बनकर हम घूम रहे हैं, अपने अहंकार के हम आदर्श बनकर के घूम रहे हैं। हकीकत में देखा जाए तो हमारा कुछ भी नहीं है। क्या है, क्या बोलते हो? विचार करिए। मेरा जन्म, वाह, मेरा जन्मदिन आज हमारा हैप्पी बर्थडे है। क्यों? ये तारीख तुमने चुनी थी? तुमसे पूछा गया था तुम कब पैदा होगे? नहीं ना, तुम तो अचानक टपक गए, जैसे पत्थर टपक गया। ध्यान रखना। लेकिन अहंकार तो ऐसा है, मेरा जन्मदिन, मैं आज पैदा हुआ, इसमें तुम्हारा क्या रोल है? तुम पैदा हुए हो। यही समझो कि किसी व्यक्ति ने पत्थर को आकाश में फेंक दिया। ध्यान, तुम्हें भी इस संसार में फेंक दिया गया है। काय का मेरा जन्मदिन, मेरा शरीर, ये शरीर तुम्हारा, ये जो शरीर है ना, इतना ध्यान रखना, जितने परमाणुओं से बना है, ये तुम्हारा नहीं है। इसके पहले किसी और का शरीर था, आगे किसी और का शरीर हो जाएगा। ये भी तुम्हारा, तुम लेकर आए थे क्या इस शरीर को? नहीं, पर इस शरीर पर अहंकार कितना लेकर के चलते हैं। इस श्वास में ले रहा हूं, अरे पागल, ये श्वास तेरी कहां? जो श्वास तू ले रहा है वो हजारों ने छोड़ी है, तब जाकर तू उसे ग्रहण कर रहा है। ये श्वास भी तेरी नहीं है। कहां से लाया तू इस श्वास को? इस श्वास का उपयोग अनंत जीव कर चुके इस संसार के, तू तो उनका झूठी श्वास का उपयोग कर रहा है। ध्यान रखना, इस श्वास भी तेरी नहीं है। फिर क्या है तेरा? विचार करिए, किस बात पर? प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर अहंकार करना, प्रकृति से मिले हुए सामान पर अधिकार जमाना, प्रकृति से मिली हुई इन पदार्थों पर आदमी जीवन भर अकड़ करके जीता है। ध्यान रखिए, हकीकत में कुछ भी नहीं है तुम्हारा पुरुषार्थ। ये समझो कि हम एक पत्थर की तरह फेंक दिए गए हैं, ऊपर भी गए और नीचे भी लौट करके आ जाते हैं। उसमें हमारा व्यक्तिगत कोई भी पुरुषार्थ नहीं होता। ध्यान रखना, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। अधिक ऊंची इमारत हर समय खतरे में रहती है, अधिक ऊंची इमारत हर समय खतरे में रहती है। ध्यान रखना, पत्थर गया, नीचे फेंक दिया गया। किस पर अकड़ता है आदमी? काय का अहंकार है। तुम अपनी मरण की तारीख नहीं जानते हो, तुमने अपनी जन्म की तारीख तुम्हारे पूछ के तय नहीं की गई है। तुमसे पूछा था किसी ने, कौन सी अगले जन्म की तारीख बताओ, कब पैदा होगे? बोलो, कब होगे पैदा? अरे पैदा तो छोड़ो, यही नहीं मालूम है कि कहां होंगे। जहां पत्थर फेंक दिया जाएगा वहां पत्थर की यात्रा किसने डाला, कौन लाया, किसने रखा, कुछ नहीं पता हमें। शरीर का ध्यान रखें, अहंकार में मत जियो।
मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। किस अकड़ में जीते? ये श्वास जो चल रही है ना, तुम ले रहे हो किसी और की सांस है, मालूम है? जब श्वास रुक जाएगी, वो श्वास पर तुम्हारा अधिकार है, तो श्वास ले सकते हो, 1 मिनट और ले सकते हो श्वास। क्यों? श्वास पे तो तुम्हारा अधिकार था ना कि श्वास मेरी है। जब वेंटिलेटर लगता है फिर क्या होता है? तुम्हारी सांस तुम्हें छोड़कर जाती है ना, तो सांस तुम्हारी कहाँ थी जिसे तुम अपना कह रहे थे? ले सकते हो। ये जो जवानी तुम लेकर आए या अपने आप आ गए? विचार करिए। बचपन तुमने छोड़ा या अपने आप छूट गया? जवान होने में तुमने क्या पुरुषार्थ किया भागचंद जी? बूढ़े होने में क्या पुरुषार्थ किया? कुछ मेहनत की, कुछ साधना की, किस प्रक्रिया से गुजरे? अपने आप आ गया। बचपन अपने आप चला गया, जवानी अपने आप आ गई, बुढ़ापा अपने आप आ जाएगा। तुम्हारा क्या रोल है इसमें? बोलिए सोहनलाल जी, ये चाल बदलने में तुम्हारा कोई रोल है क्या? पहले कैसे चलते थे, अब कैसे चलते हो, इसमें तुम्हारा क्या रोल है? विचार करिए। ये बाल सफेद होने में अपना कोई रोल है क्या? कोई मेहनत से सफेद हुए? भले अहंकार कहता रहे ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं कर लिए हैं, अरे नादान ऐसे ही सफेद हो गए हैं। तो किस अहंकार में जीता कि ऐसे ही सफेद नहीं हो गए हैं? ये दांत जब गिरेंगे, इसमें तुम्हारी कोई मेहनत है क्या गिराने में? कमर तोड़ने में तुम्हारा कोई पुरुषार्थ है क्या? सब कुछ अपने आप हो रहा है ना। पत्थर भी ऊपर पहुंचने में उसका कुछ पुरुषार्थ था क्या? उसका भी अपने आप घट गया, हमारा भी अपने आप घट रहा है। और ये नया शरीर पाया, इसमें कौन सी मेहनत कर ली तुमने? कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी हो रहा है, आंखों की रोशनी अपने आप जा रही है, कानों की श्रवण शक्ति अपने आप नष्ट हो रही है, शरीर जीर्ण शीर्ण अपने आप हो रहा है। और यदि तुम्हारे अनुसार होता तो मैं गारंटी लेता हूं कि हर व्यक्ति अपनी जवानी रोक के रखता, बुढ़ापा कभी नहीं आने देता। ध्यान रखना। लेकिन तुम्हारी चलती कहाँ है? चलती है क्या? चला के देख लो, शरीर पर अपनी चला के देखो, तुम्हारे अनुसार चलेगा क्या ये शरीर? बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ये श्वास तुम्हारे अनुसार चलेगी क्या? ये आंखें तुम्हारे अनुसार चलेंगी क्या? ये कान तुम्हारे अनुसार चलेगा क्या? बचपन तुम्हारे अनुसार जिएगा क्या? जवानी तुम्हारे अनुसार चलेगी क्या? बुढ़ापा तुम्हारे अनुसार आएगा क्या? हमारा बुढ़ापा अच्छा कट जाए, हे भगवान। भगवान भी क्या करे? ना वो कुछ कर सकते और ना वो जैसा होना होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या? क्या फेर बदल कर सकते हो? कर सकते हो क्या? फिर अहंकार किस बात का? बोलिए अकड़ किस बात की? बोलिए है? लेकिन अकड़ तो है ना कि नहीं है? आज उत्तम मार्ग धर्म है। विचार। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, अकड़ किसकी पुरानी है? सोचा? ऑटोमेटिक सब हो रहा है या नहीं? ये तीर मैंने बनाया, पत्थर हूं फेंक दिया किसी ने, बन गया। हमने क्या किया? यदि प्लानिंग करते ना कितना लगेगा तो उसी दिन हम कैंसिल कर देते। अपनी इतनी कहां कि इतना बटोरो, हाथ फैलाओ। ध्यान रखना, सब अपने आप हो रहा है। ध्यान रखना, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब अपने आप हो रहा है। कहां से लोग आ रहे हैं, कहां से लोग जुड़ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसका पैसा, किसका मन, किसकी दुआएं, किसका धन, अपना तो हमारा कुछ भी नहीं है ना। ध्यान रखना, यदि हमारे अनुसार बन जाता तो 10 साल क्यों लगते? ध्यान रखना, मैं तो 1 दिन में बना देता। लेकिन हमारे अनुसार होता। सोचते बहुत हैं कि दुनिया हमसे चले, लेकिन दुनिया हमसे नहीं चलती। हमारे जैसे कितने दुनिया से चले जाया करते हैं। ध्यान रखना, क्यों बदलते हो इस प्रकृति की व्यवस्था को? यदि उत्तम मार्ग धर्म में जीना है तो प्रकृति में जीना प्रारंभ कर दीजिए। जो हो रहा है उसे देखो, जो हो रहा है उसके साक्षी बनो। तुम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हो। एक बात बताओ,
तुम पहले बच्चे थे, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। जवानी में तो बुद्धि थी, जवानी में तो ज्ञान थे। एक बात बताओ, जितने लोग इसे हाल में बैठे हुए हैं वो एक बात बताने का प्रयास करें, तुम्हारे अनुसार क्या क्या हुआ, क्या क्या हो तुम्हारे अनुसार। जो तुम चाहते हो लिस्ट बनाना जरा, जो तुम नहीं चाहते वो ज्यादा हुआ या जो तुम चाहते हो वो ज्यादा हुआ। बोलिए तुम्हारे अनुसार क्या होता। मेरा बेटा मेरा नाम करेगा रोशन, ये चाहा था ना जब बच्चा आया था। जग में मेरा राज दुलारा, राज दुलारा रोशन किया क्या उसने नाम। चाहा क्या था तुमने, क्या चाहा था कि मेरा नाम करेगा रोशन। ये नहीं मालूम कि ये तो कुल दीपक नहीं, कुल अंगार है। ये तो बर्बाद करेगा, मेरी ख्याति बर्बाद करेगा, मेरी इज्जत बर्बाद करेगा, मेरी दौलत बर्बाद करेगा, मेरा व्यापार ठप करेगा। ये कोई सोचता कि बच्चा पैदा होते समय, अरे ये तो दुर्योधन की माँ ने भी नहीं सोचा होगा, ये तो रावण की माँ ने भी नहीं सोचा होगा, ये तो कंस की माँ ने भी नहीं सोचा होगा, ये तो ओसामा बिन लादेन की माँ ने भी नहीं सोचा होगा। सबने यही सोचा होगा ना, मेरा नाम करेगा रोशन। हर कोई ये सोचता है। अब बोलो तुम्हारी सोच से दुनिया चलती है या दुनिया अपनी सोच से चला करती है। फिर किस बात की अकड़ है मेरे भाई, क्यों अकड़ा अकड़ा घूमता है। तुम्हारे अनुसार क्या चला। तीर्थ बना था ना, तो यहाँ के जो पूर्व पदाधिकारी रहे उनने सोचा था हम प्रतिष्ठा देखेंगे, हम पंच कल्याणक करेंगे। क्या हुआ, कहाँ गए, बोलो कुछ नहीं हुआ ना। किसके भाग्य में देखना है, किसके भाग्य में प्रतिष्ठा है, ना तुम जानते हो और ना हम जानते। जो कुछ हो रहा है हो रहा है हो रहा है, उस हो रहा को जो स्वीकार करके जीता है उसके जीवन में मार्दव धर्म का अवतरण हो जाया करता है। यही उत्तम मार्दव धर्म है। जो हो रहा है वह हो, तो पल भर की तो खबर नहीं है कि पल भर बाद क्या होता है। सपने तो हम कुछ और देखते हैं और घटता कुछ और है। बहू कैसे लाते, ग्रह लक्ष्मी यहाँ आरती, आओ पधारो बहू रानी, स्वागत है तुम्हारा, आओ। उसमें क्या क्या करते हो वो, कंकु के पैर और हल्दी के हाथ, बड़ी शुभ है, बड़ी मंगल है। एक साल बाद सब मंगल अमंगल हो जाता है। समझ में आया। कहाँ गई वो तैयारी, कहाँ गई वो तुम्हारी साधना, कहाँ गई वो तुम्हारी सोच, कहाँ गया वो तुम्हारा विचार, सब मिट्टी में मिल गया। विचार करिए, मिटने वाली दुनिया पे एतबार करता है वो क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। जो कुछ भी हो रहा है ना अपने आप हो रहा है, यही मार्दव धर्म है। और इस अपने आप को जो स्वीकार कर लेता है उसके अंदर अहंकार नहीं आया करता है। कितने कमजोर होते हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, उड़ने लगते हैं ये हवाओं में, अपनी औकात भूल जाते हैं। आना तो धरती पर ही लौट कर। काय की अकड़ है। हकीकत बताओ, तुम पढ़े हो या पढ़ गए हो। स्कूल कौन जाना चाहता है, पढ़ना कौन चाहता है। हर बच्चा स्कूल से भागना चाहता है। पढ़ गए, ध्यान रखना। तुम बड़े हुए हो या हो गए हो, बोलो कि हुए हो गए हो, हुए थोड़ी। बूढ़ा कौन होना चाहता, हो रहे हो। क्या कर लोगे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, तुम सम्मानित हुए हो या हो गए हो, तुम अपमानित हुए हो या हो गए हो, तुम्हारा कोई रोल नहीं इस दुनिया में। आप सबने सुना, समय हो रहा है, 10:30 बज गए हैं। शेष बातें दोपहर की क्लास में होगी। केवल बाह्य परिवर्तन नहीं, अंतरंग परिवर्तन आना चाहिए। कल तुमने जानबूझ के भोजन लेट किया, लेट हो गया। प्रयास तो क्या था कि 10:30 बजे मिल जाए। हुआ क्या, बोलो नहीं मिला। राम कुमार भी आया तो प्रयास तो था कि 6 बजे पहुंच जाएंगे, पहुंचे क्या है? अपना सोचा कुछ नहीं होता। समझ में आया? होता है क्या? नहीं होता ना। सोचा था इन लोगों ने, ट्रस्टियों ने, पंच कल्याणक 2020 में कर देंगे। हुआ क्या?
नहीं होगा। 21 में कर देंगे, 21वीं सदी का पंच कल्याण करते रहो, जब होना है तभी होगा। ध्यान रखना। 23 चुना, 23 में कर देंगे, 23 में तीर्थंकर और 23 में वर्ष में पंच कल्याणक होगा। भगवान ने कहा हट, तेरे 23 के चक्कर में महावीर स्वामी को छोड़ूंगा क्या? अब पंच कल्याणक होगा तो 24 में होगा, 24 भगवान के पंच कल्याणक होंगे, 23 नहीं होंगे। उन अपने जैसे थोड़ी है, अपने जैसे थोड़ी है कि हाँ अजित को धक्का मार दो हम बैठ जाते हैं। नहीं, भगवान ने कहा 23 का नहीं, जब तुम्हारे यहाँ 24 हैं तो पारसनाथ ने कहा महावीर स्वामी भी आएंगे, इसलिए जब भी पंच कल्याणक होगा 2024 में पंच कल्याणक होगा। विचार करिए, अपना सोचा कुछ, कितनी प्लानिंग हम लोग करते हैं बैठ के, होता कुछ और है। सोचते कुछ है, होता कुछ और है। तो जो होता है उसको स्वीकार कर ले, तेरा जीवन अहंकार से दूर हो जाएगा। ध्यान रखना है, होने वाले को स्वीकार करो। आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। जय जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे